गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आपको एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं। आपको इसके पहले वीडियो में बताया था चेंज इन वर्ब्स, यानी वर्ब को हम किस प्रकार से बदलते हैं। चेंज इन वर्ब्स रूल वाइज मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले लिखा था आपको रूल कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा रूल था इसका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो उसमें निम्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। यानी जिस प्रेजेंट में होगा उसको हम उस पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं यदि वो प्रेजेंट सिंपल में है तो उसको हम पास्ट सिंपल में बदल लेते हैं। और फ्यूचर के लिए क्या होगा, ये सेंटेंस में विल आया होगा तो विल को हम शुड में चेंज कर लेते हैं, और शैल होगा तो शैल को शुड में चेंज कर लिया जाता है। नेक्स्ट रूल आपका होता है कि यदि सेंटेंस दोनों यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट में हो तो उसको कैसे बदलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो उसको कैसे बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को हम किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। और ये सेंटेंस पहले से ही पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका, ये सेंटेंस में कैन आया है तो कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, और अगर मी आया है तो मी को हम माइट में चेंज करते हैं। ये रूल है। यदि विल आया है तो वुड में शैल आया है, वुड में कैन आया है तो वुड में मे आया है तो माइट में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि ये सेंटेंस में पहले से वुड दिया गया हो, शुड दिया गया हो, कुड दिया गया हो, माइट दिया गया हो, हैड दिया गया हो या हैड बेटर दिया गया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में वुड आया हो, शुड आया हो, कुड आया हो, माइट आया हो, हैड बेटर आया हो, इस प्रकार से कुछ आया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ये रूल है। नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद में एक एक्सेप्शन हमको पढ़ना है। आपको एक्सेप्शन के बारे में हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। एक्सेप्शन मींस अपवाद। इससे पहले हमने पढ़ा कि यदि प्रेजेंट या पास्ट में इस तरह से उसको बदलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट आया हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, ये अपवाद। देखते हैं पहला पॉइंट आपको इसमें पढ़ना, यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया हो, क्या होगा, यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, यदि कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत प्रकट की जा रही है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कोई प्रोवर्ब आया हो सेंटेंस में, क्या है वो, प्रोवर्ब आया या भूतकाल में जो घटनाओं का होना पाया जाता हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करते। पहला पॉइंट लिखा है कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई आदत प्रकट की जा रही, कोई कहावत हो, भूतकाल में दो घटनाओं का एक साथ होना पाया जाए, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। फोर्थ पॉइंट यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा है चेंज इन वर्ब्स का रूल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा चेंज इन प्रोनाउंस। हम चेंज इन प्रोनाउंस को कैसे बदलते हैं सीखेंगे आप कि चेंज इन प्रोनाउंस का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। चलिए टेबल को शो करने पहले चेंज इन प्रोनाउंस, यदि प्रोनाउंस होगा तो उसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। टेबल बनाएंगे इस तरह से,
ये टेबल हमको इंडिकेट करना है। चेंज इन प्रोनाउंस के लिए यहां पर हम लिखेंगे पर्सन। क्या लिखा जाएगा? पर्सन। ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा पॉजेसिव केस। इस तरह से हमको टेबल कंप्लीट करना है। इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में। ये टेबल हमको शो करना है। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये अब इसको हम दो लाइन में डिवाइड करिए। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल हमको लिखना है। क्या लिखेंगे? सिंगुलर और प्लूरल लिखेंगे इस तरह से, सिंगुलर और एक प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर में यहाँ नॉमिनेटिव केस में आई रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मी और यहाँ पर हो जाएगा माई और माइन। क्या हो जाएगा? माई और माइन। प्लूरल में क्या होगा? वी आ जाएगा। वी का हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव पे अस लिखेंगे और पॉजेसिव केस में लिखेंगे आवर और आवर्स। इस प्रकार से आपका चेंज इन प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है? माई और माइन, और प्लूरल में क्या होता है? वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पॉजेसिव केस आवर और आवर्स होता है। यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और चाहे तो इसको हम दो लाइन में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगुलर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीचे प्लूरल। इस प्रकार से, और सिंगुलर में यू आएगा, प्लूरल में भी यू आएगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस में यू लिखा जाएगा और यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तीसरी कंडीशन जो पॉजेसिव केस है वहां पर हम योर और लिखेंगे योर्स। यहाँ पर लिख लेते हैं योर और योर्स। ये आपकी टेबल। अब इसके बाद में हमको लिखना है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में लिखना है, थर्ड पर्सन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं आपको प्लूरल जो दे होता है। यहाँ पर लिखेंगे दे, और दे का होता है यहाँ पर देम ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस में आएगा डियर और डियर्स। इस प्रकार से कंप्लीट किया हमने दे, देम, डियर और डियर्स। फिर यहाँ लिख लेते हैं सिंगुलर का। सिंगुलर में आ जाएगा आपका ही हो जाएगा, ही का होता है हिम, और यहाँ पर हो जाएगा हिज। फिर लिखेंगे सी, और सी का हो जाएगा यहाँ पर हर, और यहाँ पर लिख लेते हैं हर और हर्स। इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हमारा ईट होता है। ईट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ईट ही लिखा जाएगा और पॉजेसिव केस में ईट्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, चेंज इन प्रोनाउंस की टेबल हमने कंप्लीट किया है कि पर्सन होता है, पर्सन में फर्स्ट में लिखा है सिंगुलर, नॉमिनेटिव केस में आई है और आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, और पॉजेसिव केस माई और माइन होता है, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल वी होता है, नॉमिनेटिव केस वी है, और ऑब्जेक्टिव केस आपका आस होता है, और पॉजेसिव केस आवर और आवर्स होता है। बात करते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, यानी जो यू है हमारा वो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल आपका दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और पॉजेसिव केस में आता है डियर और डियर्स। सिंगुलर में बात करते हैं ही का हिम होता है, फिर पॉजेसिव केस में ही हो जाएगा, सी का हर होता है और पॉजेसिव केस में हर हो जाता है,
कंप्लीट कर लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर, और फिर इसके थ्रू हम आपको समझाने देखते हैं पहला रूल कैसे लिखा है। बात करते हैं चेंज प्रोनाउंस की, फर्स्ट रूल की, किस प्रकार से हमको ये रूल ड्राइव करना है। चलिए लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमको लिखना है, रूल नंबर फर्स्ट में लिखना है हमको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, मान लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो, यानी फर्स्ट पर्सन में क्या जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंगुलर, या ये लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, जैसे हमने लिखा आई, मी लिखा, और माई और मैन लिख लिया, उसके बाद में वी लिखते हैं, और वी का हो जाता है अस, आवर और आवर्स। इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो हमारा रूल कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जेंडर पर्सन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं। आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। पहला एग्जाम्पल है आई सेड आई like that, I like that book, या ये कह सकते हैं I do not like that, I do not like that इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब हमको ध्यान में देना है स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी आई है। तो हमारे रूल का कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई क्या है, सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी या आवर, आवर्स में से कोई हो, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, क्या करेंगे देखते हैं। आई लिख लिया, कैसे कंप्लीट करते हैं, आई लिख लिया। सेड को हम वैसे भी लिखेंगे आई सेड, कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हमको देखना है आई यहाँ पर है और आई यहाँ पर, दोनों हमारे सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए क्या करना होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आई है यहाँ पर भी आई है, दोनों नाउन हमारे सेम, ठीक है, प्रोनाउन। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, आई हमने लिख लिया। दूसरी बात, ये रूल हम पहले से पढ़ चुके हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में होगा तो उसे हम पास्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट आया है, पास्ट में ले जाएंगे, क्या होगा, डू नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सेंटेंस होता है, और तो पास्ट इंडेफिनाइट नेगेटिव में ले जाएंगे तो हो जाएगा डिड नॉट। क्या हो जाएगा, डिड नॉट, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान देंगे कि प्रेजेंट नेगेटिव में डू और डज आता है और पास्ट नेगेटिव में डिड आता है। तो डिड नॉट लाइक दैट बुक, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया गया, तो स्टार का प्रयोग कर लिया गया। तो ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन किया गया। सेंटेंस लिखा आई सेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। देखते हैं, हमने रूल बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन हो, फर्स्ट पर्सन आई,
मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जेंडर, नंबर, पर्सन के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर लिया, आई सेड लिखा, इस कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया। यहाँ पर दोनों पर्सन सेम, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए दोनों को ऐसे हमने लिख लिया। यहाँ टेंस की बात की गई है, डू नॉट आया है, डू नॉट आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट निगेटिव में, तो हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनाइट निगेटिव में, तो हमने कर दिया डिड नॉट। बाकी सेम जो लिखा है उस सेंटेंस को हमने पूरा लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं, यू सेड आई एम लर्निंग माय लेसन। यू सेड कॉमा एंटर कॉमा आई एम लर्निंग माय लेसन। ये फर्स्ट रूल पर ही डिपेंड है सेंटेंस, तो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं, समझिए इसको। यू को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यू सेड, कॉमा हटाएंगे इसको, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए क्या करना है, हमने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आ गया। क्या हो गया है, सेकंड पर्सन। तो ये आई जो है ये इसके थ्रू बदला जाएगा, इसके थ्रू यू के अकॉर्डिंग आई को हम चेंज करते हैं। तो यानी आई को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के लिए यू लाएंगे, और जब यहाँ पर आई था तो आई के साथ में एम आया, आई एम लर्निंग लिखा, यानी कि इस टेंस को पहचानते हैं, ये टेंस पहचानना पड़ेगा हमको सबसे पहले कि किस टेंस में सेंटेंस दिया है। आई एम दिया, लर्निंग दिया, मतलब कहने का ये मार आता है इसमें प्रेजेंट में, और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे किसमें आता है, कंटीन्यूअस में। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और रूल ये बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में हो, तो जिस प्रेजेंट में होता है उसको उसी पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए बदलते हैं, पास्ट में ले जाने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यू के साथ यू वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यू वर लर्निंग वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए सेंटेंस में आपके आई मी माई, पॉजिटिव केस यहाँ पर माई का आया तो जब यहाँ पर आई था, लेकिन आई को हमने रिप्लेस कर दिया, आई के स्थान पे क्या ले लिया है, यू। तो टेबल आप देखेंगे यू का क्या होता है, यू, यू, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, योर। ठीक, तो यानी यहाँ पे देखिए आई, मी और माई, तो जब हम माई को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो योर का प्रयोग किया जाएगा, लर्निंग योर लेसन। इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बात करते हैं रूल नंबर 2 की, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 2 है, यानी सेकंड पर्सन में कौन होना है, लिख लेते हैं यहाँ पर, यू है, यू, योर और योर्स, इस प्रकार से। तो बात हमको करना है कि ये सेंटेंस में सेकंड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हमने लिखा राम सेड टू मी, लिखते हैं देखिए, राम सेड टू मी। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखा है इतना, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया राम और ऑब्जेक्ट हो गया मी। क्या हो गया, इन्हीं सब्जेक्ट हो गया राम और ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो यदि यहाँ पर यू आए, ये क्या होगा इधर का इन्वर्टेड कॉमा में
होता है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है अगर सेकंड पर्सन होगा तो उसको यहाँ से बदला जाएगा। कहाँ से बदलेंगे? जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू आए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लेते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लिखते हैं एग्जांपल, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। राम said to me, Comrade Thomas, you are reading रामायण यथा रामायण। इस तरह से मैंने सेंटेंस लिखा। आप देखिए इसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं। हमको ध्यान ये देना है कि जो सेट टू दिया गया है इसको हम तोड़ नहीं देंगे। कैसे चेक करेंगे? तोड़ देंगे। ये राम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। कॉमा टाइम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका आया क्या? यू। यू बदलेगा मी के अनुसार। इससे बदलेंगे मी के अनुसार। यानी कहने का मतलब इस यू को हम हटाएंगे और मी का सब्जेक्ट लिखा जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई की, माई और हमारी। ये तीन कंडीशन। यहाँ पर यू लिखा है और यू यहाँ पर क्या होता है? योर। तो हाँ, यानी कहने का मतलब है इस मी का सब्जेक्ट होता है आई। यानी यहाँ पे ये यू लिखा है और यहाँ मी लिखा है तो हम इसके आई को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। दूसरी बात, अब यहाँ पर आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे क्या हो जाएगा? आई के साथ में वाज में जाएगा। आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग द रामायण। इस प्रकार से रूल नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल करके। एग्जांपल नंबर 2 नोट करते हैं। सेंटेंस है he said to me, he said to me, commented Thomas, you are happy, you are happy। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपने अभी तक जो यहाँ तक पढ़ा है उसको सीखा है अच्छी तरीके से। कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें ताकि हम आप लोग और अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सकें। और कोई भी वीडियो जिसको हम देखते जाए तो पूरा वीडियो नहीं देखा जाएगा तब तक उसे हम समझ नहीं सकते। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि इस सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। केवल और केवल आपको ध्यान देना है, बाकी समझाएंगे हम आपको। पहले ध्यान देना, ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आप ध्यान देते हैं करना क्या है। रूल हमारा कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, कौन सा हो? सेकंड पर्सन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अर्थात ही सेड टू मी, जो रिपोर्टिंग वर्ब में मी दिया है उसके अकॉर्डिंग यू को हम चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं ही और सेड को बदलेंगे टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। यू बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई और यहाँ पर आर दिया है, आर की जगह पर हो जाएगा वाज और हैप्पी वैसे ही लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि इस सेंटेंस को हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। ओके,